हेलो दोस्तों, वेलकम टू पीसी ऑनलाइन एजुकेशन। पीसी ऑनलाइन एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम एक नए टॉपिक प्रॉफिट एंड लॉस स्टार्ट कर रहे हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आप सबसे मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, जिन लोगों ने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल पीसी ऑनलाइन एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर ले, जिससे उनको सबसे पहले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए हेडिंग क्या है हमारा, प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि। देखिए हम कुछ टर्म्स देखते हैं, फिर देखते हैं वो टर्म्स क्या होता है। देखिए सबसे पहला टर्म्स क्या है, कॉस्ट प्राइस, सीपी। कॉस्ट प्राइस को हम क्या बोलते हैं, सीपी। कॉस्ट प्राइस को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, क्रय मूल्य। कॉस्ट प्राइस क्या होता है, द प्राइस एट व्हिच यू बाई थिंग्स। जैसे जिस कीमत पर हम चीज़ें खरीदते हैं उसको हम क्या करते हैं, कॉस्ट प्राइस। किसी कीमत पे, मान लीजिए जैसे ऑयल है तो हम जाके खरीदते हैं कि कितनी कीमत पर हम खरीद रहे हैं, या दुकानदार जो है वो कितनी कीमत पर चीज़ें खरीद रहा है, तो वो क्या होगा, उसका कॉस्ट प्राइस हो गया। ठीक है, उसके बाद सेकंड टर्म क्या आता है, सेलिंग प्राइस, एसपी। ठीक है, इसको एसपी से शॉर्ट फॉर्म में डिनोट करते हैं। ठीक है, सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य। ये क्या होता है, द प्राइस एट व्हिच यू सेल थिंग्स। ठीक है, जिस कीमत पे हम चीज़ें बेचते हैं, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, सेलिंग प्राइस। देखिए तीसरा टर्म क्या है, मार्केट प्राइस। ठीक है, जैसे कोई भी, मान लीजिए आप एक ऑयल खरीदने गए, ठीक है, एक एग्जांपल समझते हैं। ऑयल पे जो प्रिंटेड रेट है एमआरपी, वो क्या है, 230 रुपये। ठीक है, तो एमआरपी क्या हो गया, मार्केट प्राइस। अब ये 230 को दुकानदार जो है वो खरीदता है कितने में, मान लीजिए 170 में। ठीक है, और वो आपको बेचता है 180 रुपये में। ठीक है, तो ये दुकानदार का क्या हो गया, ये कॉस्ट प्राइस हो गया, और ये सेलिंग प्राइस हो गया, और ये क्या हो गया, एमआरपी 230। तीनों में जो डिफरेंस है वो क्लियर हो गया आपको। देखिए एमआरपी क्या हो गया, 230, फिर वो खरीदा, कॉस्ट प्राइस मान लीजिए उसको पड़ता है 110, वो उसने खरीदा, और उसको बेचा उसने सेलिंग प्राइस 180, तो ये 180 क्या हो गया, क्या नाम है, सेलिंग प्राइस हो गया। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। आप देखिए नेक्स्ट देखते हैं। पहला की जो चौथा है वो क्या है, प्रॉफिट। प्रॉफिट कब होता है, मान लीजिए 100 रुपये में आप कोई चीज़ खरीदते हैं और उसको आपने बेच दिया 120 में। ठीक है, तो अगर ये क्या है 100, ये आपका कॉस्ट प्राइस हो गया, और ये 120 क्या हो गया, ये सेलिंग प्राइस हो गया। तो अगर क्या है कंडीशन, इफ़ सेलिंग प्राइस इज़ ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस, अगर एसपी देखिए 120 है और सीपी कितना है 100, तो एसपी बड़ा है, तो अगर एसपी सीपी से बड़ा हो तो क्या होगा, प्रॉफिट। तो उस केस में क्या होगा, एसपी माइनस सीपी। ठीक है, और जो पांचवा है वो क्या है, लॉस। तो लॉस कब होगा, अगर मान लीजिए आपने 100 रुपये में कोई चीज़ें खरीदी और 80 में बेच दिया तो आपको लॉस हो गया। तो सीपी अगर बड़ा है एसपी से तो क्या होगा, लॉस। तब उस केस में क्या होगा, सीपी माइनस एसपी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। आप देखिए परसेंटेज प्रॉफिट, माने फार्मूला क्या होता है परसेंटेज प्रॉफिट का। अगर आपको परसेंटेज प्रॉफिट निकालना है तो क्या होगा, प्रॉफिट डिवाइड बाई सीपी इंटू 100, और अगर परसेंटेज लॉस है तो क्या होगा, लॉस डिवाइड बाई सीपी इंटू 100। ठीक है, अब आप लोगों के दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि नीचे सीपी क्यों है, एसपी क्यों नहीं है। तो मैं इसका क्लियर कॉन्सेप्ट बताता हूँ क्या है। देखिए क्या होता है, सीपी और दूसरा है एसपी। देखिए किसी भी चीज़ का कॉस्ट प्राइस फिक्स होता है, ठीक है, लेकिन सेलिंग प्राइस जो है वो वेरिएबल होता है ऑलवेज। ठीक है, मान लीजिए सीपी है, किसी चीज़ का कॉस्ट प्राइस मान लीजिए जितना कॉस्ट उसको बनाने में लगेगा, कॉस्ट प्राइस वो सेम होता है हर जगह, 10 रुपया है तो 10 रुपया होगा। लेकिन सेलिंग जो सामान को हम बेच रहे हैं वो डिफरेंट हो सकता है। जैसे मान लीजिए 10 रुपये में उसकी कॉस्ट प्राइस है, और दिल्ली में जब हम बेच रहे हैं उसको वो 11 रुपये है, और मुंबई में बेच रहे हैं 12 रुपये। तो एसपी जो होता है वो वेरिएबल होता है, इसीलिए हमेशा सीपी नीचे आता है, प्रॉफिट डिवाइड बाई सीपी या लॉस डिवाइड बाई सीपी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो चलिए अब नेक्स्ट में क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन करते हैं, अब देखते हैं कैसे क्या करता है। फिर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट सब देखेंगे, क्या क्या फार्मूला है, कि शॉर्टकट से कैसे बनाते हैं, जनरल से कैसे बनाते हैं। ठीक है, क्लियर है, आगे चलते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन देखिए पहला क्वेश्चन देखिए हम लोग ना पहले जीरो से हीरो बनेंगे। ठीक है, पहले जो सिंपल क्वेश्चन वो देखेंगे, फिर
जो एडवांस क्वेश्चन है वो भी देखेंगे, ठीक है। तो घबराना नहीं है, आराम आराम से सभी क्वेश्चन को देखना है, सभी कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है, ठीक है। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, इफ़ द कॉस्ट प्राइस ऑफ ए ऑरेंज इज 50% ऑफ इट्स सीपी द प्रॉफिट परसेंट इज, यदि एक नारंगी का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 50% है तो लाभ प्रतिशत है, ठीक है। तो देखिए सोल्यूशन कैसे निकालते हैं इसका। देखिए क्या है, देखिए क्या दे रखा है, सीपी जो है वो 50% ऑफ एसपी है, मतलब क्रय मूल्य जो है वो 50% ऑफ विक्रय मूल्य है, ठीक है। तो सीपी आप देखिए 50% हटे तो कितना आएगा नीचे 100, ठीक है। इधर हो गया एसपी, ठीक है। तो एसपी को नीचे ले लीजिए, सो सीपी बाई एसपी इजकल टू 50/100, एक जीरो से एक जीरो चला गया, ठीक है। तो 512, तो देखिए क्या हो गया, सीपी बाई एसपी इजकल टू 1/2। तो देखिए सीपी क्या है 1 है, एसपी 2 है, ठीक है। तो देखिए एसपी इज ग्रेटर देन सीपी, तो क्या होगा, पहले क्या बताया था हमने, एसपी अगर बड़ा है सीपी से, सेलिंग प्राइस बड़ा है कॉस्ट प्राइस से, तो क्या हो जाएगा वो प्रॉफिट, ठीक है। क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए क्या निकालना है, परसेंटेज प्रॉफिट। तो क्या हो जाएगा, परसेंटेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या आपने पढ़ा था, प्रॉफिट डिवाइड बाई सीपी इंटू 100। तो प्रॉफिट कितना आया है, देखिए प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट है एसपी माइनस सीपी, तो एसपी क्या है 2 - 1 = 1, तो प्रॉफिट 1 डिवाइड बाई सीपी 1 इंटू 100, तो परसेंटेज कितना आ जाएगा 100%। क्लियर है यहाँ तक। देखिए कौन सा ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन, ठीक है। क्लियर है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या लिख रखा है, इफ़ ए हॉर्स इज सोल्ड एट 200% प्रॉफिट देन द रेशियो ऑफ इट्स सीपी टू इट्स सेलिंग प्राइस विल बी, यदि एक घोड़ा को 200% लाभ पर बेचा जाता है तो उसके क्रय मूल्य का उसके विक्रय मूल्य से अनुपात क्या होगा, ठीक है, क्या होगा। तो आपको सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है। ये पूछ क्या रहा है, सीपी अनुपात एसपी पूछ रहा है आपसे, ठीक है। ये बात सबसे पहले आपको क्लियर होना चाहिए क्या पूछ रहा है, ऐसा ना हो कि एसपी अनुपात सीपी आप निकाल दे, क्योंकि ऑप्शन में आपको दोनों दे रखा होगा। तो सबसे पहले आप अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ना है कि क्या पूछ रहा है। तो इसमें क्या पूछ रहा है, सीपी अनुपात जो प्रोपोर्शनल एसपी पूछ रहा है, ठीक है। रेशियो जो पूछ रहा है वो सीपी और एसपी का रेशियो पूछ रहा है, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। तो देखिए क्या कर सकते हैं इसमें, देखिए क्या है, क्या आपको दे रखा है 200% दे रखा है, तो 200/100 हो गया, ठीक है। तो एक से एक तो 2/1 आ गया, ठीक है। तो ये क्या प्रॉफिट परसेंट दे रखा है, ठीक है। तो प्रॉफिट जब परसेंट आपको दे रखा है तो देखिए क्या, तो देखिए प्रॉफिट परसेंटेज में क्या होता है, प्रॉफिट डिवाइड बाई सीपी होता है, ये होता है ना, प्रॉफिट परसेंटेज निकालते हैं, प्रॉफिट बाई सीपी इंटू 100। तो ये क्या हो गया, ये प्रॉफिट हो गया, और ये क्या हो गया, कॉस्ट प्राइस हो गया, ठीक है। ये हो गया प्रॉफिट और ये हो गया कॉस्ट प्राइस, ठीक है। तो एसपी क्या हो जाएगा, एसपी हो जाएगा सीपी प्लस प्रॉफिट, ठीक है। क्लियर है, एसपी माइनस सीपी इक्वल टू प्रॉफिट होता है, तो एसपी इक्वल टू क्या होगा, सीपी प्लस प्रॉफिट। तो देखिए सीपी कितना है यहाँ पे 1 है, प्रॉफिट कितना है 2 है, तो इक्वल टू 3 हो जाएगा। तो आपको सीपी पता हो गया, एसपी पता हो गया, तो आप रेशियो निकाल दीजिए, तो क्या हो जाएगा 1:3, ठीक है, डी ऑप्शन, ठीक है। क्लियर है, कोई डाउट इसमें नहीं ना। देखिए 200% बोल रहा था, लाभ पर बेचा था, 200/100 हो गया परसेंटेज प्रॉफिट। अब 0 से 0 कैंसिल हो गया और 2/1 हो गया, तो प्रॉफिट बाई सीपी हो गया। प्रॉफिट बाई सीपी होता है, परसेंटेज प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट बाई सीपी इंटू 100, ठीक है। परसेंटेज था तो 100, देखिए 2/1 हो गया, तो सीपी 1 हो गया और प्रॉफिट 2 हो गया, तो एसपी क्या हो जाएगा, सीपी प्लस प्रॉफिट 1 + 2 3, तो 1:3 हो गया, ठीक है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को देखते हैं, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ़ ए चेयर सोल्ड फॉर RS 360 एट द प्रॉफिट ऑफ 20% देन द ओरिजिनल प्राइस ऑफ द टेबल इज, यदि एक कुर्सी को 20% के लाभ पे 360 रुपये में बेचा जाता है तो कुर्सी का वास्तविक मूल्य ज्ञात करें, ठीक है। तो देखिए इसका सोल्यूशन करते हैं। देखिए इसके लिए ना एक फार्मूला होता है जिसको आपको रिमेंबर करना है, ठीक है। और मैं ये भी बताऊंगा कि कब आपको फार्मूला यूज करना है और कब शॉर्टकट ट्रिक अपनाना है,
जिसके आप फिर एग्जाम में क्वेश्चन फंस ना पाए आपसे, कब आपको शॉर्टकट अपनाना है और कब ट्रिक्स अपनानी है। ठीक है, तो इसका एक फार्मूला है, तो फार्मूला देखिए क्या होता है, CP इक्वल टू SP डिवाइड बाई 100 प्लस माइनस प्रॉफिट और लॉस का परसेंट इंटू 100। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? तो चलिए ये फार्मूला अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या होगा, और CP निकालना है आपको, ओरिजिनल प्राइस निकालना है, तो SP आपको देखिए कितना दे रखा है, 360 दे रखा है, डिवाइड बाई 100 प्लस कब होगा, जब प्रॉफिट आपको क्या दे रखा है, क्वेश्चन में प्रॉफिट है। ठीक है, तो प्रॉफिट दे रखा है, लाभ दे रखा है, तो लाभ क्या हो जाएगा 20। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, और इंटू 100, तो देखिए 360 डिवाइड बाई 120 इंटू 100। ठीक है, 10 से 10 कैंसिल हो गया, 12 से ये 30 हो गया, 12 36 30 हो गया, तो इक्वल टू कितना हो जाएगा 300। तो जो CP हो गया वो कितना हो गया 300। ठीक है, क्लियर है? अब देखिए एक शॉर्टकट आपको बताते हैं। देखिए क्या बोल रखा है, 20% प्रॉफिट ऑफ 20%। ठीक है, जो कुर्सी पे लाभ होता है वो 20%, तो देख लीजिए 20% हो गया, तो 20% क्या हो जाएगा 20/100, तो 1/5, तो प्रॉफिट परसेंट है। तो पिछला क्वेश्चन में मैंने देखा था, तो ये नीचे वाला क्या हो जाएगा CP, ये क्या हो जाएगा प्रॉफिट। ठीक है, तो SP कितना हो जाएगा, SP हो जाएगा CP प्लस प्रॉफिट, तो कितना हो जाएगा 6। ठीक है, तो देखिए अगर SP 6 है तो उसका जो सोल्ड है, जब वो सेल करता है उस सामान को, तो कितना है 360। ठीक है, क्लियर है? जब SP 6 है तो उस सामान को सोल्ड कितना में कर रहा है 360 में, तो एक रहेगा तो कितना हो जाएगा 360/6, तो कितना हो जाएगा 60, और आपका यहाँ पे CP कितना 5, तो 60 इंटू 5 इक्वल टू कितना हो जाएगा 300। ये क्या हो गया, ऑप्शन A हो गया। ठीक है, अब देखिए ये शॉर्टकट हो गया, ये जनरल हो गया फार्मूला। तो आपको ये जनरल फार्मूला कब अप्लाई करना है और शॉर्टकट कब अप्लाई करना है, तो देखिए मान लीजिए क्वेश्चन में आपको दे दिया 16.2/3%। ठीक है, ये दे दिया, या आपको दे दिया 11.1/9%, इस टाइप का क्वेश्चन दे दिया, तो फिर आप इसमें अप्लाई करेंगे फार्मूला तो आप फंस जाएंगे। आप देखिए आप क्या करेंगे, फार्मूला अप्लाई करेंगे। आप देखिए आप 16.2/3% यहाँ अप्लाई करेंगे तो आप फंस जाएंगे, लंबा चौड़ा कैलकुलेशन हो जाएगा, तो उस टाइम पे ये नहीं अप्लाई करना है। देखिए जब आपको जो ऑप्शन है या जो परसेंटेज है वो दे रखा है फ्रैक्शन में, तब आपको क्या करना है, शॉर्टकट अप्लाई करना है। अगर आपको इंटीजर दे रखा है तो आपको फार्मूला यूज करना है। ठीक है, अगर आप इस हिसाब से करेंगे तो आप प्रॉब्लम्स में नहीं फंसेंगे। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दे रखा है। बाई सेलिंग एन आर्टिकल for Rs 240, a man incurs a loss of 10%. At what price should he sell each so that he makes a profit of 20%? एक वस्तु को 240 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 10% की हानि होती है, उसे किस कीमत पे बेचना चाहिए जिससे उसे 20% का लाभ हो। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस हैं, तो आपको देखिए क्या करना है। आपको इस टाइप के क्वेश्चन का मैं एक ट्रिक बताता हूँ। देखिए क्या है, अगर किसी भी क्वेश्चन में जैसे परसेंटेज देखिए 2 बार आ रखा है और प्राइस जो 1 बार आ रखा है, मान लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन होगा मैं देखेंगे कि उसमें प्राइस 2 बार आ रखा है और परसेंटेज 1 बार आ रखा है। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन हम कैसे करेंगे, तो देखिए क्या करेंगे इस टाइप के क्वेश्चंस में। देखिए क्या करेंगे इस टाइप के क्वेश्चंस में, देखिए क्या करेंगे। सबसे पहले जो 1 दे रखा है, जैसे यहाँ परसेंटेज तो 2 दे रखा है और जो प्राइस है वो 1 दे रखा है। ठीक है, प्राइस 1 ही दे रखा है ना, तो प्राइस को या जो भी 1 दे रखा है उसको सबसे पहले लिख लेंगे। तो 240 दे रखा है तो 240 लिख लेंगे। अब देखिए क्या कर रहा है, लॉस है 10% का, तो 100 का 10% इक्वल टू क्या आ जाएगा 19। ठीक है, और प्रॉफिट पूछ क्या रहा है, प्रॉफिट मतलब 20% पे, तो 100 पे 20%, तो कितना हो जाएगा 120। ठीक है, तो देखिए अब
जो एक दे रखा है उसको ऊपर लिखना है, ठीक है। और लॉस कितना है 10% का, तो 90 हुआ तो ये 90 नीचे आ जाएगा, ठीक है। और निकालना क्या है 20% का लाभ तो 120, ठीक है। इस हिसाब से आपका प्रॉब्लम निकल जाएगा। देखो 0 से 0 हो गया, 3 तिहाई 9, 3 चौका 12, ठीक है। देखिए और इस 3 से ये 80 तो कितना हो जाएगा 320, ठीक है। क्लियर है कॉन्सेप्ट? तो ऑप्शन कौन सा सही है? डी ऑप्शन 320, ठीक है। क्लियर है कॉन्सेप्ट? अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और ज़्यादा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अब जो पिछला क्वेश्चन था उसी टाइप का, देखिए क्या है। ए मशीन इज सोल्ड फॉर RS 50-60 एट द गेन ऑफ 10%, व्हाट वुड हैव बीन गेन और लॉस परसेंट इफ इट हैड सोल्ड फॉर 4370। एक मशीन को 10% के लाभ पे 5060 रुपये में बेचा जाता है। यदि इसे 4370 रुपये में बेचा जाता है तो लाभ या हानि का प्रतिशत ज्ञात करें। तो देखिए इस सवाल में क्या है, देखिए ये नंबर जो है 50-60 और 437 2 बार आ रहा है और जो परसेंटेज वो एक बार आ रहा है। तो मैंने क्या बताया था, जो परसेंटेज होगा वो क्या नाम है ऊपर आ जाएगा, जो एक बार आएगा वो ऊपर आया जाएगा। तो देखिए जो 10% गेन है, 10% गेन मतलब क्या हो गया 110, अगर लॉस होता तो माइनस हो जाता 100 में से, तो 110 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, कितने में पूछ रहा है 5060 और निकालना कितना है, अगर 4370 में अगर उसको बेचा जाता तो प्रतिशत लाभ होगा या हानि होगी, ठीक है। तो देखिए 4370 सिंपल है। अब देखिए इस 0 से 0 कैंसिल हो गया। अब 11 से इसको डिवाइड कीजिए, देखिए 11 चौका 44 हो गया, 6 और 6 बचा और 6 नीचे उतर गया तो 66, तो 11 6 66, ठीक है, कैंसिल है। अब देखिए 46 को इसको इससे डिवाइड कीजिए 4370 से, ठीक है। 4370 से आप 46 को डिवाइड कीजिए तो 46 9 जा, ठीक है, क्या हो जाएगा 414 और उसके बाद क्या हो जाएगा, इसको अगर माइनस करते 7 में से 4 गया तो 3 और ये 2 तो 0 हो जाएगा। तो 46 5 जा कितना होगा 230, तो क्या आया आपका 95%, 95 आया। तो 100 से कितना कम है ये 5 कम है, तो क्या हो जाएगा 5% का लॉस हो जाएगा, ठीक है, 5% का लॉस हो जाएगा। 2 क्वेश्चन कर लिया आपने, देखा क्लियर है आपको ये क्वेश्चन, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा बताइए कि यहाँ पे ये जो चैनल है PC ऑनलाइन एजुकेशन उसको सब्सक्राइब करें और अच्छे से एग्ज़ाम की तैयारी करें, ठीक है। अब नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट देखेंगे। अगर आप में से किसी को परसेंटेज में कोई डाउट है तो परसेंटेज के जो लेक्चर हुए हैं 1 2 3 4 लेक्चर हुए हैं उसको ज़रूर देखिए। अगर आपको नंबर सीरीज रीजनिंग में कोई डाउट है तो नंबर सीरीज अभी चल रहा है, नंबर सीरीज ख़त्म हुआ है, उसके बाद अल्फ़ाबेट सीरीज अभी चल रहा है। अब जो उसका फर्स्ट पार्ट मैंने बता दिया है, अब सेकेंड पार्ट का लेक्चर आने वाला है, ठीक है। तो ऐसे ही चैनल के साथ बने रहिए, ठीक है। थैंक यू सो मच।